आज मैं आपके साथ एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने वाली हूँ जिस सब्जेक्ट ने हम सभी की जिंदगी को बदल के रख दिया है एंड उस सब्जेक्ट का नाम है स्मार्टफोन। यस, स्मार्टफोन आज किसके पास नहीं है। अब बड़े से लेके छोटे तक और अमीर से लेके गरीब तक हर एक के हाथ में देखते हैं ये स्मार्टफोन। और इस स्मार्टफोन ने सच बताऊं हमारी जिंदगी को भी बहुत स्मार्ट कर दिया है। यानी सुबह उठने से लेके रात को सोने तक उसने हमारी जिंदगी को कितना ब्यूटीफुल, आसान और कितना स्मूथ बना दिया है। बट आपको क्या लगता है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, यानी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जिस चीज का इतना पॉजिटिव पहलू है उतना ही उसका नेगेटिव पहलू भी है। देखो, मैं जब भी मोबाइल की बात करती हूँ तो लोग कहते हैं अच्छा मैम आप टेक्नोलॉजी और मोबाइल के खिलाफ है। मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आज हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, उसके खिलाफ नहीं। उसका जो एक्सेसिव यूज हो रहा है, यानी जिसकी मात्रा से भी ज्यादा इसका यूज हो रहा है, दैट मीन्स वो शायद हमारी जिंदगी को इस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है कि हमारी जिंदगी कंट्रोल हो रही है। तो तब मैं डेफिनेटली इसके कंट्रोल के ऊपर, इसके यूज के अवर्स के ऊपर और उसमें कुछ साइंस अपनाने के ऊपर जरूर बात करती हूँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ मैं टेक्नोलॉजी के बहुत सपोर्ट में हूँ, बट उसका कितना, कब, कैसे यूज करना, ये स्मार्टनेस भी हमें आनी चाहिए। वरना स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज नहीं करोगे तो ये स्मार्टफोन हमारी जिंदगी को स्मार्टली हैंडल करना शुरू कर देंगे। तो भाई यही तो हमारे साथ हो रहा है। आप देखिए तो सही, हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं या मोबाइल हमारा यूज कर रहा है। यानी हम अपना टाइम मोबाइल को दे रहे हैं या सच में मोबाइल हमारा टाइम खा रहा है, ये हमें पता ही नहीं चल रहा। दैट मीन्स माय डियर फ्रेंड्स, हमें बहुत जरूरत है इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की, कुछ ना कुछ कंट्रोल लाने की। मैं इसके ऊपर हमेशा एक बात करती हूँ जिस शब्दों को मैं कहती हूँ डिजिटल डिटॉक्स। मैं तो आपको कहूंगी आज ही आप मेरी यूट्यूब चैनल हिमानीज हैप्पीनेस हब स्पेस डिजिटल डिटॉक्स वर्ड टाइप कीजिए, एक बहुत बढ़िया वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने इसी चीज की बात करी है। हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हम अपने फिजिकल बॉडी का डिटॉक्स करते हैं। हम लोग कई बार मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम अपने माइंड का डिटॉक्स करते हैं। इसी तरह से मोबाइल का भी इतना हमने यूज कर लिया है ना, तो थोड़ा बहुत डिटॉक्स करने की भी जरूरत है। मैं आपको बताऊं ये स्मार्टफोन्स इतने स्मार्ट है कि धीरे धीरे वो हमारे माइंड के ऊपर कंट्रोल ला रहे हैं। और आपको पता है बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी ये बात कही है कि आजकल के जो मैक्सिमम मेंटल डिसऑर्डर्स बाहर आ रहे हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारा स्मार्टफोन का भी है। स्मार्टफोन का रोल क्यों है? क्योंकि ये स्मार्टफोन उसके साथ जुड़ी हुई हर एक एप्लीकेशन, हर एक चीज जिसके साथ हम इस दुनिया को एक अलग नजर से देख रहे हैं, एक अलग परसेप्शन से देख रहे हैं एंड कंटिन्यूअसली हम कंपेयर कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा फ्री टाइम पड़ता है हमें तुरंत उसकी याद आती है। जैसे वो एक ड्रगिस्ट को ड्रग्स ना मिले तो उसके बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं। आपको पता है मैंने ऐसे चेंजेस मोबाइल एडिक्ट पीपल में देखे। उनको बस कुछ भी हो जाए, अपने स्मार्टफोन को टच किए बगैर अगर थोड़ा टाइम रख लिया जाए तो फिर उनको भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन आने लगता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, स्मार्टफोन के ऊपर आज मैं आपको 5 ऐसे बहुत बड़े एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जिसको देखिए अक्सर चौंक जाएंगे। ये विश्व के उस लेवल में बैठे हुए लोग हैं जिसको शायद आप रोल मॉडल मानते होंगे, जिनके जैसा आप बनना चाहते होंगे। एंड कैन यू बिलीव ये टॉप पे बैठे हुए 5 पीपल, वैसे तो बहुत लंबा लिस्ट है बट मैक्सिमम लोग जिनको फॉलो करते हैं, जिनके फैन हैं, और वही लोग स्मार्टफोन यूज नहीं करते। कैन यू बिलीव, अगर आज मैं आपको कहूं कि आप स्मार्टफोन के बगैर की जिंदगी विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, तो शायद आपको दिक्कत आ जाएगी कि स्मार्टफोन के बगैर कैसे जी सकते हैं। बट ये वो लोग हैं जो विदाउट स्मार्टफोन अपनी लाइफ जी रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा, सबसे पहला एग्जांपल है विश्व के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन एंड दैट इज वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट को कौन नहीं जानता? एंड कैन यू बिलीव, जिस इंसान ने इस दुनिया की इतनी सारी धन संपदा इकट्ठा करी है, इतने टॉप पे है, और वो चाहे वो फोन जिसके ऊपर उंगली रखे वो फोन उनके पास हो, शायद उसको डायमंड में भी वो स्पेशली बना के रख सकते हैं, वही बंदे स्मार्टफोन के खिलाफ है। वो सैमसंग, नोकिया जैसे कंपनी के कितने, जिसको हम चिंदी फोन हमारी भाषा में बोलते हैं, सस्ते फोन हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वही फोन यूज करते थे। अरे ये तो उन्होंने एप्पल में कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो टीम कुक ने उनको बहुत सजेस्ट किया कि आप एप्पल यूज करें, और उनको बहुत सारे साल तक एप्पल कंटिन्यूअसली गिफ्ट में दिया। पर फिर भी वॉरेन बफेट का कहना है कि मुझे तो वही मेरा छोटा वाला फोन मेरे लिए इनफ है। तो इतना बड़ा धनवान इंसान अपना सारा काम एक सिंपल, जिसको हम नॉर्मल सस्ता फोन कहते हैं, उसी से काम चला लेते हैं। उनकी जिंदगी भी चल रही है और कितनी मस्त चल रही है। सेकंड अमेजिंग एग्जांपल, क्रिस्टोफर नोलन। और इनका एग्जांपल आप सुनेंगे तो आप तो चौंक जाएंगे। क्रिस्टोफर नोलन जिन्होंने इतनी पावरफुल हॉलीवुड फिल्म्स बनाई, जिसमें से ओपनहाइमर ने तो पूरी दुनिया में धूम मचाई। एंड कैन यू बिलीव, ओपनहाइमर जैसी क्रिएटिव फिल्म बनाने वाले क्रिस्टोफर नोलन, वो स्मार्टफोन तो छोड़ो, फोन ही नहीं यूज करते।
वो फोन के खिलाफ है। बोले फोन अगर मेरे सामने होता है तो मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। बोले मुझे नए आइडियाज नहीं आते, मैं क्रिएटिवली सोच नहीं सकता। एंड आज आप देखो एक बंदा जो इतने टॉप पे बैठा हुआ है विदाउट फोन सब कुछ चला रहा है। उनको बहुत सारे इंटरव्यू में हमेशा पूछा गया कि हाउ डू यू मैनेज विदाउट फोन्स। वो कहते हैं बस मुझे अभी कभी काम होता है तो मेरी टीम मेंबर हो या मेरा कोई असिस्टेंट हो तो मैं बोल देता हूँ। पर बोले कभी भी ऐसा तो वक्त होता होगा कि आप अकेले कहीं जा रहे हो और आपको कोई इमरजेंसी आ गई और आपको फोन की जरूरत हो तो बोले दुनिया में लोग थोड़ी कम है, मैं तो किसी का भी फोन उधार ले लेता हूँ। तो यानी इतने बड़ी हस्ती विदाउट फोन आज अपनी जिंदगी को मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है, दैट इज बहुत ही पॉपुलर सिंगर एड शीरन। एड शीरन के सॉन्ग्स तो आपने सुने ही होंगे और उनकी अगर बात करें तो वो तो खुद मोबाइल के एडिक्ट बन चुके थे और उन्होंने महसूस किया कि सुबह सुबह उठ के मेरी मॉर्निंग जो थी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मैसेजेस और मेरे व्हाट्सएप और मेरी सारी की सारी ये एप्लीकेशन ही खा जाती थी। और एक दिन आता है वो डिसाइड करते हैं और अपने मोबाइल को क्विट कर देते हैं। और उसके बाद होता क्या है, तो आज वो कहते हैं कि अब मुझे सुबह सुबह लगती है, मेरी वाइफ के साथ वो फर्स्ट टी सुबह की चाय जिसका मैं बड़ा मजा उठाता हूँ और बाकी की चीजें कहीं ना कहीं से मैनेज करता हूँ। ऐसा ही एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भाई टॉम क्रूज। टॉम क्रूज का कौन फैन नहीं होगा यार। उसकी मिशन इम्पॉसिबल के जब स्टंट्स देखते हैं हमको लगता है यार क्या गजब का बंदा है, इस उम्र में भी क्या स्टंट करते हैं। बट आपको पता है टॉम क्रूज भी स्मार्टफोन के खिलाफ है और इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा जो परफॉर्मेंस है, मेरे जो आइडियाज है, मेरी जो एनर्जी है, क्योंकि मेरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मेरे वर्क के ऊपर सीमित रहती है, ये सारी चीजों में मेरी एनर्जी मैं डिस्ट्रॉय नहीं करने देता, मैं डाइवर्ट नहीं करने देता। एंड ऐसा ही वन मोर फिफ्थ एग्जांपल, जिस बंदे ने तो स्वीकार किया कि स्मार्टफोन की वजह से मेरी जिंदगी बहुत नेगेटिविटी से भर गई थी, और वो है मैक्सिमम लोगों के फेवरेट सिंगर, इंटरनेशनल पॉप स्टार जस्टिन बीबर। वाह, जस्टिन बीबर को कौन नहीं जानता, राइट। और जस्टिन बीबर तो ऐसा एग्जांपल है जो बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए एक रोल मॉडल है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। पूरे विश्व में आप देखो कि जस्टिन बीबर के ढेर सारे फैन हैं। और आपको पता है जस्टिन बीबर ने खुद स्वीकार किया है कि जब मेरी जिंदगी में मैं फोन का एक्सेसिव यूज करता था, मैं खुद एडिक्शन का शिकार हो गया था। और अब उन्होंने अपना स्मार्टफोन त्याग दिया है। अब वो कहते हैं कि मैं सिर्फ एक आईपैड रखता हूँ जिसमें मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर लेता हूँ, और आइदर मेरी अपनी टीम से करा लेता हूँ और मैं किसी स्टाफ मेंबर से करा लेता हूँ, बट आई डोंट यूज इट। सो नाउ ही इज परफॉर्मिंग सो वेल। और वो कहते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप में सभी में गजब का इंप्रूवमेंट आया। तो ये 5 एग्जांपल्स जो है, वैसे तो मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल दे सकती हूँ, ये 5 एग्जांपल है जो अपने आप में बहुत बड़े एग्जांपल है। और इसके साथ तो कितने सारे एग्जांपल है इस विश्व के कितने टॉप के लीडर्स जो स्मार्टफोन यूज नहीं करते, जिसके अंदर जिनपिंग का भी समावेश होता है और जिसके अंदर पुतिन का भी नाम है। तो ऐसे तो ढेर सारे लीडर्स, बहुत सारे पद्म विभूषण हस्तियां, बहुत सारे शिक्षण जगत के महानुभाव, और उसके साथ ले लेके इस दुनिया के बहुत सारे टॉप के सीईओ जो स्मार्टफोन से हमेशा दूर रखते हैं, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जो स्मार्टफोन है ये बड़ा स्मार्ट है, ये स्मार्टली धीरे धीरे हमें ही हैंडल करने लगता है। और इसीलिए होता क्या है, तो हमारी माइंड की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, हमारा फोकस जो होता है वो भी खत्म हो जाता है, हमारी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमारा डेवलपमेंट बंद हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो इस दुनिया के टॉप लीडर्स हैं, टॉप पे बैठे हुए लोग हैं ना, वो तो बड़े स्मार्टली स्मार्टफोन के साथ डील कर रहे हैं, पर हम लोग इस स्मार्टफोन के ऐसे एडिक्ट बन चुके हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, जहां उनका करियर मेकिंग ईयर्स चल रहा है, और वहां पे आप देखेंगे पूरा दिन स्क्रॉल 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 में उनकी जिंदगी खत्म हो रही है, जिंदगी का बेस्ट प्रेशियस टाइम जा रहा है, जहां पे एक रिश्तों में प्यार भरा मूवमेंट होना चाहिए था, घर परिवार में शायद डिनर का टाइम होना चाहिए था, वहां पे भी सब लोग अपना मोबाइल लेके बैठे हैं। ऑफिस में जहां वर्क होना चाहिए था, वहां पे भी सब लोग यही स्क्रॉल की दुनिया में उलझे हुए हैं। और ऐसे तो मैं ढेर सारे, शायद इसके ऊपर मैं पूरा दिन वर्कशॉप ले सकती हूँ। और ये आप सब लोग देखते हैं, आप एयरपोर्ट पे जाओ या रेलवे स्टेशन पे जाओ, आप कोई होटल में जाओ, आप कोई क्लब में जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, पर आप देखेंगे मैक्सिमम दुनिया इज एडिक्ट विद द स्मार्टफोन। उनको 24/7 बस इसका नशा ही सर पे चढ़ा रहता है, बस ये कर लूं, वो कर लूं, ये अपलोड कर लूं, ये देख लूं, वो देख लूं। अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो अगेन मैं कहती हूँ कि मैं स्मार्टफोन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ। और मैंने तो कहा ना, डिजिटल डिटॉक्स माने क्या, कि कुछ समय के लिए हम भी ऐसी टेक्निक्स अपनाएं और जिसमें अपने आप को मोबाइल से कुछ आवर्स के लिए, कुछ समय के लिए दूर रख के एटलीस्ट डिटॉक्स कर ले। आप मेरा हिमानीज हैप्पीनेस आप डिजिटल डिटॉक्स वीडियो ना खास देख लेना, उसमें मैंने कुछ टेक्निक्स भी बताई है, जरूर फॉलो करना। मैं भी पर्सनली स्मार्टफोन का बहुत यूज करती हूँ, पर मैं भी पर्सनली अपने जीवन में ऐसा टाइम जरूर निकालती हूँ जिसमें मैं उसका डिटॉक्स करूँ।
मैं भी ऐसी एक्टिविटीज करती हूँ जिसमें साल में कुछ दिन के लिए मैं स्मार्टफोन से 100% दूरी बना के रखती हूँ। आई मैनेज माई लाइफ विदाउट स्मार्टफोन। आप कभी मेरे वर्कशॉप में आएंगे तो हम आपको डिटेल में समझाएंगे। अच्छा, हमारा एक लोनावला में द स्पिरिचुअल रिट्रीट नाम का वर्कशॉप होता है। 4 दिन का हमारा एक रेसिडेंशियल मेडिटेशन वर्कशॉप होता है। हम इसमें भी यही एक्टिविटी कराते हैं। हम कहते हैं पूरा साल नहीं छोड़ सकते, पूरा दिन नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, आप हमारे वर्कशॉप में आ जाइए। और 4 दिन हमारे वर्कशॉप की कंडीशन यही होगी, पहले आपका स्मार्टफोन हमारे पास आएगा, बाद में ही आपको वर्कशॉप में एंट्री मिलेगी। और जब हमारे वर्कशॉप में एंट्री लोग लेते हैं तब झगड़ते कि मैम आई डोंट वांट टू गिव माय फोन, इसके बगैर कैसे, ये वो बहुत सारे आर्गुमेंट। हम कहते हैं जिंदगी जीना है, जिंदगी में कुछ बदलाव चाहिए, बस इसे छोड़ के आओ अंदर। और वो भरोसा करते हैं, हमारे साथ जोड़ते हैं। और फिर इस फोन के बाहर एक दुनिया जब उनके सामने उजागर होती है तो लगता है कि ओह माय गॉड, द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल, लाइफ इज सो प्रेशियस, कितना समय है हमारे पास, वो भी रियलाइज करते हैं। और लास्ट डे हम वर्कशॉप में उनको याद कराते हैं कि भाई घर जाने से पहले तुम्हारा फोन ले जा, क्योंकि फोन के बगैर जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है वो हम उनको एक्सपीरियंस कराते हैं। कैन यू बिलीव, हम उनको घूमने ले जाते हैं, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पे होते हैं, बट यू हैव टू मैनेज विदाउट फोन्स। अदरवाइज तो हम ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन में जाते हैं तो हम सच में बताइए हम उस डेस्टिनेशन का कितना मजा उठाते हैं। मैक्सिमम लोगों का एक ही चक्कर होता है, फोटो ले लो, वीडियो ले लो, रील बना लो, ये अपलोड कर दो, स्टोरी डाल दो, लाइव चला जाओ, और वो समय आपका खत्म हो जाता है। मैं कहती हूँ फोटो लीजिए, वीडियो बनाइए, मोबाइल में नहीं, यहाँ कैप्चर करो, ताकि आपको जिंदगी भर तक वो मेमोरी याद में हो। आपके मोबाइल का डेटा तो आपने कभी शायद वापस मुड़ के चेक किया नहीं किया, यहाँ होगा जिंदगी भर वो ब्यूटीफुल मोमेंट होगा। तो कभी आप खुद से कर सके तो डेफिनेटली खुद से करें, नहीं कर सकते आप हमारे पास आइए, ऐसे वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कीजिए, एंड वी विल गिव यू अ ब्यूटीफुल लाइफ एक्सपीरियंस विदाउट दिस स्मार्टफोन। सो अगेन इस वीडियो को फाइनली कंक्लूड करते हुए इतना ही कहूंगी कि भाई मैं स्मार्टफोन के खिलाफ नहीं हूँ, बट स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करना, वरना यही स्मार्टफोन हमें स्मार्टली यूज करना शुरू कर देगा। तो भाई इतना ही याद रखना, एक जमाना था जहां चांदनी नजर आती थी और लोग सो जाया करते थे। आज जहां चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है वहीं सो जाते हैं।